देख रहे हैं हल्ला बोल हेराल्ड केस पर हाहाकार क्यों। क्या हेराल्ड केस में अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी को समन आता है तो इसे सियासी साजिश कहना ठीक है? क्या इंदिरा की बहू हूं नहीं डरती किसी से एक इमोशनल दांव खेलने की कोशिश है? तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जुबानी जंग जो इस वक्त चल रही है। देश की संसद में हल्ला मच रहा है। क्या देश की संसद और लोकतंत्र को खतरा बताया जा रहा है? मामले को सही है। बहरहाल चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से नए सिरे से करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए जुबानी जंग आज की। ये सरकार ने नहीं उठाया, ये न्यायपालिका ने उठाया है। एक राजनीतिक दल राजनीतिक पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करे और किसी व्यवसाय के लिए उसको इस्तेमाल करे, न्यायपालिका इसको सीखना चाहती है। ऐसे विषय का उत्तर देना है तो कोर्ट के सामने जाकर जवाब दीजिए। राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो 2 संविधान और 2 कानून इस देश में लागू हो गए। हर बात का सामना करने के लिए हम तैयार हैं और मैं बता दूं ये हमारे फायदे के लिए हो रही है। जो भी ये कर रहे हैं और सोच रहे कि हम डर के मारे पीछे हट जाएंगे, ये तो होने वाली नहीं है। ये हमारी डीएनए में नहीं है। और ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है। जब वो बीजेपी में नहीं थे तब उन्होंने तब से ये किया हुआ है और ये पूरा कोर्ट का मामला। आप मुझे बताइए कि कोर्ट के निर्णय को कोई सत्तारूढ़ पार्टी प्रभावित कर सकती है? ऐसी तो स्थिति नहीं है। आप ही बताइए, कोर्ट के निर्णय को कोई कैसे राजनीति से सरकार से जोड़ सकता है? ये गडकरी साहब कह रहे हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक बार अरुण जेटली साहब ने कहा था कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कानून को जानते हैं, कुछ कानून मंत्री को जानते हैं। जाहिर तौर पर वो भी यही कह रहे थे कि जो सियासत के सही साइड पर रहता है उसको फायदा मिलता है। तो फिर आज यही आरोप तो कांग्रेस आप पर लगा रही है। देखिए, पूरी तरह मामला अदालत में है और अदालत से लड़ रही है कांग्रेस। हाँ। लड़ना है, आपके पास अच्छे से अच्छे वकील हैं, जाइए अपना पक्ष रखिए। ये बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है, न सरकार से लेना देना है। आपने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर यंग इंडिया बनाकर आपने कांग्रेस से लोन ले लिया। क्या वो लोन आपको लेने का अधिकार था? ये सब चीजें जाके कोर्ट में साबित कीजिए, ना आज तक चैनल के डिबेट में साबित कीजिए, न पार्लियामेंट में साबित कीजिए। मामला सम्मन आया है, क्या आप इस देश के नागरिक हैं? आपको सम्मन की तामील करनी चाहिए, जाना चाहिए और अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए। अगर कानून पर भरोसा रखना चाहिए, कांग्रेस को कानून से भरोसा क्यों उठ गया है? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने वो कोर्ट में गए थे, जैसा गडकरी जी ने कहा, वो तब बीजेपी में नहीं थे। ये मामला पुराना है, तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र भाई के वक्त का ये मामला भी नहीं है, ये पुराना मामला है। कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। जो मधु कह रही थी कि इतने दिन बाद ये मामला 18 महीने बाद आया है, तो ये अदालत में है। ठीक है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जाइए 19 तारीख को जवाब दीजिए, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन संसद रोकना, प्रदर्शन करना, क्या देश में जिसको सम्मान मिलेगा वो संसद में जाकर संसद रोक देगा? बिल्कुल। आपके आखिरी सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए संजय जी। एक सेकंड, नहीं संजय जी, पहले सवाल सुनिए। फिजूल में आप उन पर आरोप लगाएंगे, वो आप पर लगाएंगे। मैं आपको कहती हूं 3 दलील दीजिए और तथ्यों के साथ दीजिए जिससे यह साबित हो सके कि सरकार ने या इस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी है उसने कोर्ट केस को प्रभावित करने की कोशिश की है। आप सबूत और तथ्य के साथ बात कीजिए सर, तब पूरा देश आपको सुनेगा। आप सड़क से संसद तक संग्राम करेंगे एक परिवार के इर्द गिर्द, तो लोग आपसे पूछेंगे कि देश का काम जरूरी है या कोर्ट में चल रहा एक मामला जरूरी है। संजय झा जी, 3 तथ्य जिसकी वजह से आप सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं। अंजना जी, अच्छा वो आप मुझे बीच में मत रोकिएगा। ये एक दुष्ट प्रचार है, बिल्कुल अपकारी हमला है। इसका मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। 3, आप चाहिए तो 30 भी बता दें, आपके पास वक्त होगा। 1 2 3 सबसे पहले कि सबसे पहले बहुत ही आज कपिल सिब्बल जी ने उसका एक उदाहरण दिया आपके सामने कि कितनी अजीब बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो इनके सदस्य हैं, इनके सेंट्रल कोर कमेटी के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बात पर कोई कंप्लेंट उन्होंने नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने कैंस्टार में अपने बिजनेस गेन्स को गेन्स दिखाया या अपने अखबार में जो उनके नुकसान हुए उसको बिजनेस लॉस दिखाया, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उस पर कोई अदालत कोई नहीं गया।
ये एक सबूत है। दूसरा, खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने, मैंने उनका ये इंटरव्यू पढ़ा है, ये पूरे पब्लिक डोमेन में है। वो वित्त मंत्री हैं, उनके अंदर आता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उनके अंदर आता है इनकम टैक्स, उनके अंदर सब छानबीन करने की संस्थाएं हैं। ठीक है। उन्होंने खुद कहा है, जबकि उनके एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी कह रही है ये तो प्राइवेट कंप्लेंट है। तो वित्त मंत्री ने क्यों कहा था नेशनल हेराल्ड केस पर कि मुझे तो लगता है इसमें प्राइमा फेसी बहुत ही एक मजबूत केस है। नहीं, जैसे आप प्राइमा फेसी कह रहे हैं कि कोई इसमें मजबूती नहीं है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अरे सर चलिए ठीक है, एक एक करके आपका जवाब। और मैं तीसरा मैं आपको तीसरा तीसरा सबूत देना पड़ूंगा। नहीं, हम और भी हम सुनिए तीसरा सबूत। तीसरा, एक कितनी अजीब बात है कि यहाँ पर ये समन्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल से मैं ढेर सारे डिबेट्स में मैंने देखा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग आ रहे हैं। हाँ। आप उनके लीडर्स के बयान देखिए, वो तो लगते हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सब ऑफिस बेरर अपराधी हैं। ये क्यों कूद रहे हैं? क्योंकि इनको इसमें राजनीतिक लाभ दिखता है या उनको लगता है कि किसी न किसी तरीके से ये राजनीतिक प्रतिशोध करके हमारे लीडर्स पे ये कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तीनों पॉइंट्स कह दिए। प्राइवेट कंपनी बनाई कि नहीं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सोनिया जी राहुल जी की यंग इंडिया है कि नहीं? जवाब दीजिए। ये कांग्रेस की संस्था है। नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यंग इंडिया है कि मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मुझे जवाब बिल्कुल नहीं है। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी है। ये चैरिटेबल कंपनी है। इसमें हमारे लोग एक पैसा सैलरी, एक प्रॉफिट, एक बोनस, एक डिविडेंड, एक पैसा का यदि आप सबूत दे दें, जिसमें 76% शेयर, बाकी के लिए नहीं कह सकता हूं मैं प्रवक्ता से मैं संजय जी, साथ ही ये भी दर्शकों को बता दीजिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के 76% शेयर्स हैं, 38% उनके, 38% उनके। आपने अपनी बातें कह दी है। एक बार मैं जल्दी से कमेंट आप दोनों से चाहती हूं। और तुलसी साहब आपके पास जल्दी से आते हुए सर, अगर प्राइमा फसाई जैसा वो कह रहे हैं, अरुण जेटली कहते हैं कि मुझे इस केस में दम दिखता है, तो प्राइमा फसाई आप लोग भी तो कह रहे हैं कि आपको कोई नहीं दम दिख रहा है, तो कोर्ट के लिए तो इंतजार करने को कोई तैयार नहीं है। एक आम नागरिक से लेकर वित्त मंत्री भी किसी कोर्ट केस पर अपनी राय तो रख ही सकता है। वो कैसे साबित करता है कि सरकार जानबूझकर फंसा रही है? आप तो वकील हैं, जानकार हैं। वो नहीं, ठीक है। तुलसी साहब, तुलसी साहब क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ। कहना चाहता हूं कि एक कानून तो आप जानते हैं। हाँ। कि बीजेपी को एक कानून तो याद है कि परिवारवाद क्या होता है। अब कांग्रेस का भी परिवार है। जो कांग्रेस का परिवार है उसमें नेशनल हेराल्ड भी है, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो नेशनल हेराल्ड उसमें सबसे आगे थी। फिर नेहरू जी खुद, जवाहरलाल नेहरू इसके संपादक रहे। तो ये एक परिवार का हिस्सा है। वो उस कंपनी को लेके उनको अगर दे दें, मधु जी आखिरी कमेंट आपसे। ठीक है, आपने बात कह दी, आप ही का सवाल मैं उनके पास ले जा रही हूं। मधु किश्वर जी, लोगों को कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवार की क्या जुर्म है? ये कांग्रेस पार्टी की, ये पहले देश के प्रधानमंत्री की ये धरोहर थी, नेशनल हेराल्ड, और इसलिए वो उसको बचा की इजाजत है। मधु जी मैं तो हैरत में हूँ। बिल्कुल है। हाँ, कांग्रेस के लोग ऐसे बात करें जैसे कांग्रेस पार्टी और उसके सारे एसेट्स सोनिया गांधी की निजी मिल्कियत है। देखिए, वो इंदिरा गांधी की बहू है, पर देश की मल्लिका आजम नहीं है कि कोई भी पब्लिक एसेट्स जो हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के उसको हत्या प्रेसिडेंट हैं। और इसकी दलील भी इस तरह देना, आप जाके देखिए, कोर्ट ने कहा है क्रिमिनल इंटेंट के साथ ये काम किया गया है, इसको निजी मिल्कियत बनाई गई है। जब कोर्ट में आपको लगता है आपके पास स्ट्रॉन्ग केस है, तो सड़कों पे उतरने की क्या जरूरत है? इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आपकी इसी बात के साथ इस बहस का अंत करते हैं। नेशनल हेराल्ड में ही उसके मास्ट हेड पे लिखा आता था हमेशा कि फ्रीडम इज इन पेरिल, यानी स्वतंत्रता खतरे में है, अपने जी जान से उसे बचाने की। ये सवाल हम लगातार आज तक पर भी पूछ रहे हैं। हमने आपसे पूछा कि क्या राजनीतिक साजिश का जो आरोप गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड केस में लगा रहा है, क्या उसमें दम है? 15% कहते हैं हाँ उसमें दम है, लेकिन बाकी 85% कहते हैं कि नहीं, इस सियासी साजिश इसे कहना गलत है। आप देखते रहिए आज तक।